वाराणसी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी में पिछले कई दिनों से गंगा का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ने से गंगा खतरे के निशान को पार कर चुकी है। फिलहाल अभी गंगा के जलस्तर में स्थिरता बनी है, जहां प्रशासन द्वारा राहत कैंप लगाकर लोगों को खाद्य सामग्री बांटी जा रही है। वहीं बीजेपी कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने भी प्राथमिक कन्या विद्यालय नगवा में खाद्य सामग्री का वितरण किया। जीवनदायिनी मां गंगा कुछ दिनों से मोक्षदायिनी बनी हुई थी, जिसके चलते शहर भर में कोहराम मचा था। लेकिन अब गंगा के जलस्तर में ठहराव के कारण लोगों ने थोड़ी राहत भरी सांस ली है। जहां बाढ़ ग्रसित लोगों को शासन प्रशासन खाद्य सामग्री बांटने का कार्य कर रहा है, वहीं बीजेपी के वर्तमान कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव द्वारा नगवा स्थित प्राथमिक कन्या विद्यालय समेत बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में फंसे लोगों को भी खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। बातचीत करते हैं, यहाँ पर जो लोग रुके हुए हैं उनसे पूछते हैं कि बाढ़ की वजह में उनको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं मिल रही। जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुनी देवी है। सुनी जी, आप कितने दिनों से यहाँ रह रही हैं? 5 दिन हो गया। और कहाँ आप पहले रह रही थी? ये रह रहे थे भगवत विद्यालय के पास। तो वहाँ क्या बाढ़ आ गई है क्या? बाढ़ 5 दिन। यहाँ आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, क्या क्या चीज़ें? दोनों टाइम भोजन मिल रहा है। चाय आज नहीं मिल रहा था, यदि मिल रहा था चाय आ रहा था, मिल रहा था बच्चे। तो आप यहाँ से खुश हैं? क्या दिक्कत समस्या हो रहा है? सब ठीक है, यही है कि चावल सब्जी रोटी मिल रहा है। अभी हमारे साथ लेखपाल जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे कुछ चर्चाएं करते हैं बाढ़ क्षेत्र शिविर की। अपना परिचय बता दीजिए। मैं सर लेखपाल हूँ। लेखपाल जी, आपका क्षेत्र कहाँ तक है? बाढ़ क्षेत्र आपका सामने घाट से लेकर के इधर का क्या क्या आप आज बांट रहे हो? इसमें सर सरकार ने दिया गया है आटा, चावल, दाल, चना, इतनी जिले की ये चीज़ आपने बांटी। इसके पहले भी नहीं पता था? इसके पहले बाढ़ 24 साल से है और वहाँ खाना बना रहे हैं। जैसा कि हम लोग अभी नगवा क्षेत्र में मौजूद है, तो ये बाढ़ क्षेत्र शिविर जो है प्राथमिक विद्यालय में कितने दिनों से लगा है? 20 अभी कहाँ आप बांटने जा रहे हैं? इसमें सर सामने घाट, महेश नगर और कितने पैकेट अभी आज के डेट में कितना पैकेट बांटे हैं? बस 40-50 पैकेट बस। हाँ, 40। कौन आया है बांटने के लिए? साथ में विधायक जी का नाम? जैसा कि भी हमने बातचीत किया है लेखपाल जी से, तो वो भी बता रहे हैं कि आज से यहाँ पर सामग्री वितरण जो है खाने पीने के वो बांटे जा रहे हैं और 40 से 50 केवल आज यहाँ पर वितरण किए जाएंगे। फिलहाल अभी बाढ़ की स्थिति ऐसी ही बनी हुई है और देखना है कि कब ये घटता है। कैमरा पर्सन के साथ पांडे। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर पुलिस ने बाहुबली मुख्तार अंसारी पर एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मुख्तार अंसारी की 4 करोड़ 20 लाख की बेनामी संपत्ति को कुर्क कर लिया है। गाजीपुर पुलिस द्वारा धारा 14(1) के तहत उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के विरुद्ध अभियुक्त मुख्तार अंसारी की लगभग 4 करोड़ 20 लाख रुपए की अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। मजिस्ट्रेट और राजस्व कर्मियों के साथ एसपी रोहन पी बोत्रे ने भारी पुलिस बल के सहयोग से करोड़ों की इस संपत्ति पर सार्वजनिक कुर्की की सूचना बोर्ड लगवाने के उपरांत मुनादी कर रिहायशी इलाके की इस अर्धनिर्मित कॉलोनी को कुर्क किया। इस दौरान एसपी गाजीपुर ने बताया कि अपराध से अर्जित मुख्तार अंसारी के बेनाम संपत्तियों में से ये एक संपत्ति है, जिसे जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में कुर्क किया जा रहा है। ये संपत्ति जफर उर्फ चंदा के नाम से रजिस्टर्ड है। जैसे कि आप जानते हो, विगत कुछ दिनों में अपराध और अपराध नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। 14(1) गैंगस्टर एक्ट में अब तक पिछले 2 महीने में 43 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मुख्तार अंसारी गैंग की जब्त की जा चुकी है। आज की जो प्रॉपर्टी है दर्जी टोला ममदाबाद में
जो कि मुख्तार अंसारी ने अपने सहयोगी जफ़र उर्फ चंदा के नाम पे रखी हुई थी, जिसके खिलाफ बाराबंकी में एक गैंगस्टर का मुकदमा भी चल रहा है। 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे इस व्यक्ति के ऊपर दर्ज है। क्लोज एड जो है ये रहा है मुख्तार अंसारी का, इसी के नाम पे ये प्रॉपर्टी, लैंड प्रॉपर्टी जो है वो रखी गई है। 0.22 हेक्टेयर की ये प्रॉपर्टी है, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा बताई जा रही है। इस तरीके से अब तक लगभग 48 CR की प्रॉपर्टी इस व्यक्ति की जो है वो जब्त की जा रही है। ये चंदा जो है इसके ऊपर बाराबंकी में एम्बुलेंस प्रकरण को लेकर केस दर्ज है। देखिए, इसके ऊपर 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे जो है वो दर्ज है और कई सारे जो है आपराधिक घटनाओं में व्यक्ति रहा है, गुंडा भी रहा है ये व्यक्ति। प्रॉपर्टी का जब्तीकरण इसीलिए इसका कराया गया है। वाराणसी के भेलूपुर थाना अंतर्गत लोलार्क कुंड में 2 सितंबर को लाखों की संख्या में श्रद्धालु संतान प्राप्ति के लिए स्नान करेंगे। वहीं स्नान को ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रांगण से लेकर 80 चौराहे तक जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। भेलूपुर थाना अंतर्गत भदैनी क्षेत्र में पड़ने वाले लोलार्क कुंड में आगामी 2 सितंबर को होने वाले स्नान को लेकर प्रशासन के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वहीं ऐसी मान्यता है कि लोलार्क कुंड में स्नान करने से संतान की प्राप्ति होती है। इस दिन लाखों की संख्या में लोग स्नान करके ईश्वर से पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मांगते हैं। इस दौरान यहां पर लगने वाले मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। वहीं मंदिर के पुजारी ने बताया कि इस बार कुंड में पानी ज्यादा हो जाने के कारण थोड़ी समस्या आ रही है, लेकिन मशीन लगाकर पानी को निकालने का कार्य चल रहा है, जो जल्द ही पूर्ण कर लिया जाएगा। के लिए होता है और हर सालों से ये परंपरा चली आ रही है। बाबा का लोलाना खुशी पर्व जो है जन्म दिवस पर मनाया जाता है और संतान प्राप्ति के लिए लोग यहाँ स्नान करते हैं। कितने को भीड़ होती है, किस तरह की तैयारी चल रही है? भीड़ तो लाखों की होती है। प्रशासन से यही कहना चाहेंगे कि सुचारू रूप से उसकी व्यवस्था करके उसका जो है महिला को बढ़िया ढंग से किया जाए। पानी की है, सब कुछ है, समस्या है, पूरा समस्या भरा हुआ है। पहले पानी साफ हो तो उसका व्यवस्था हो और उसके बाद भी मेले को ढंग से अपना काम हो, बाबा का दर्शन हो, पूजा हो। बाल बच्चे के लोग स्नान करेंगे, संकल्प करेंगे, मंदिर में दर्शन करेंगे, रोज भरवाएंगे, तभी उसका पूरा होगा। क्या मान्यता है, मतलब किस लिए ये सबसे परंपरा चली आ रही है और क्या है? ये तो बहुत समय से परंपरा चला रही है, 32 साल से हम देख रहे हैं। उसके बाद सतयुग से कुंड है, सतयुग के समय से आदि के काल से ये कुंड है और ये लोलार्क बाबा समझिए कि 9वीं शताब्दी में गढ़वाल लोगों से यहाँ स्नान किए थे अपनी 7 रानियों के साथ और 7 रानियों को यहाँ पर उनको करते हैं। उसके बाद से लगातार ये परंपरा चली है। वाराणसी में गंगा नदी उफान पर है, जिसके चलते विभिन्न जगहों पर आए बाढ़ को लेकर राहत शिविर लगाए गए हैं तथा बाढ़ में फंसे लोगों के लिए खाद्य सामग्री वितरित की जा रही है। इस बीच नगवा में राहत सामग्री वितरण के समय बवाल की खबर सामने आई है। प्राथमिक कन्या विद्यालय नगवा भेलूपुर जोन में खाद्य सामग्री वितरण करने को लेकर भाजपा के कार्यकर्ता जगन्नाथ ओझा और तहसीलदार योगेंद्र शरण में किसी बात को लेकर जमकर तू मैं हुई। अंतोगत्वा मामले को बढ़ता देख कैंट बीजेपी विधायक सौरभ श्रीवास्तव को हस्तक्षेप कर मामले को शांत कराना पड़ा। वहीं तहसीलदार और भाजपा कार्यकर्ताओं में हो रहे तू मैं को देखकर काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। उत्तर प्रदेश की यशस्वी भाजपा सरकार ने पूरी तरह से कमर कस रखी है। एक एक बाढ़ पीड़ित तक हम पहुंच रहे हैं। स्थान स्थान पर सहायता शिविर लगाए गए हैं। अभी हम लोग 80 स्थित गोयनका विद्यालय के शिविर में हैं। यहाँ करीब 65 परिवारों ने आसरा ले रखा है। इन 65 परिवारों को दवा, दूध, भोजन, कच्चा राशन, सब्जी सब कुछ दिया जा रहा है। इसके पहले अभी हम लोग नाव पर बैठकर नगवा गंगोत्री विहार में जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहाँ जाकर घर घर वितरण करके आए हैं। दोबारा लौट कर आए हैं। सामग्री समाप्त होने के बाद गोयनका में वितरण समाप्त करके फिर हम लोग नगवा जाएंगे, भगवानपुर जाएंगे। कोई ऐसी जगह नहीं बचेगी। एक एक बाढ़ पीड़ित के पास हम पहुंचेंगे, पूरी सहायता उसको देंगे।
यहाँ तो मुख्यमंत्री की भी आने की आदेश है, तो क्या कब तक आएंगे और क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही एक संवेदनशील व्यक्ति हैं। उनके मन में हमेशा एक एक बाढ़ पीड़ित को लेकर चिंता रहती है, वो कभी भी आ सकते हैं। कोई भाजपा कार्यकर्ता से प्रशासनिक अधिकारी से सूचना मिला तो क्या मामला था? जब दो बर्तन घर में रहते हैं तो कभी कभी खनक जाते हैं। कोई ऐसी तूतू मैमे नहीं हुई, कोई विषय नहीं हुआ। व्यवस्था को लेकर पार्टी कार्यकर्ता का निवेदन कुछ था, अधिकारी महोदय का निवेदन कुछ था। वो आपस में उनके वार्तालाप चल रहा था। युवा हैं तो वार्तालाप की आवाज़ थोड़ा तेज थी, जो आपको तूतू मैमे लग रही है। न कोई तूतू मैमे हुई, न कोई तूतू मैमे होनी है। चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे भाजपा कार्यकर्ता, हम सब एकजुट होकर जनता की सेवा में लगे हैं। कहीं कोई विवाद नहीं है, कहीं कोई बहस नहीं है। सर, नगमा में कुछ जो है ये कह लीजिए कि उसमें दवाई आ गई थी जिसको हटाना पड़ा बाद में, तो क्या कारण था? क्या आ गई थी? कुछ ऐसी दवा आ गई थी जिसको बाद में हटाना पड़ा। नहीं, एक कैंप पर कुछ सिरप रखा था जिसकी अगले 3-4 महीने बाद एक्सपायरी थी। वो भी एक्सपायर्ड नहीं था, 3-4 महीना एक्सपायरी में बाकी था। तो मैंने कहा कि चूंकि 3 ही 4 महीना बाकी है, अभी तो पिएगा तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अभी कोई लेके चला जाए, घर में रख दे, अब 3 महीने बाद प्रयोग करे तो एक्सपायरी दवा चली जाएगी। इसलिए मैंने वो 3-4 शीशी थी, उन्हें मैंने हटवा दिया। गाजीपुर के दौरे पर आए भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने मोहम्मदाबाद में पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि 26 सितंबर से एक सावधान यात्रा निकाली जा रही है, जो लखनऊ से शुरू होकर प्रदेश के सभी जनपदों से होते हुए बिहार के पटना में जाकर समाप्त होगी। इस मौके पर गांधी मैदान में महारैली का आयोजन किया गया है। पत्रकारों से बात करते हुए भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ आबादी की जो जातियां हैं, हम अब उन जातियों से गठबंधन कर रहे हैं, उनके बीच में जा रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि 26 सितंबर से एक सावधान यात्रा निकाली जा रही है, जो लखनऊ से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों से होते हुए बिहार के पटना में जाकर समाप्त होगी। वहीं 27 अक्टूबर को बिहार के पटना स्थित गांधी मैदान में एक महारैली का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जब लोग सत्ता में नहीं रहते हैं तो आम जनता को बहुत कुछ देने का वादा करते हैं, लेकिन जब वह खुद सत्ता में आ जाते हैं तो वादा भूल जाते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए यह सावधान यात्रा निकाली जा रही है। काम कर रही है और न्यायालय जो आदेश दे रही है उस आदेश का पालन सरकार अपना कर रही है, करा रही है। वो तो न्यायालय का मामला है। और अभी कल जो वहाँ नोएडा में जो भ्रष्टाचार के कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार के 2 टावर गिराए गए हैं, ये जो है सपा बसपा के शासनकाल में तैयार हुए थे और इस शासन में उसको गिराया जा रहा है। इस संबंध में क्या कहेंगे कि भ्रष्टाचार पर कितना सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, कितना काम कर रही है? भ्रष्टाचार में सपा बसपा लिप्त रही है। जो लोग कर रहे हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा लिख के चढ़ जेल क्यों नहीं भेज देते? बुलडोजर लगे पहुंच जाए, खट से उलाट दें। यह सरकार भ्रष्टाचार रोकने में कितना कामयाब होगी आपके हिसाब? देखिए, एक चीज तो हुआ है, जो रंगदारी टैक्स लोग बहुत तेज मांगते थे। मैं आजमगढ़ चुनाव में था, बाई इलेक्शन में मैंने महसूस किया कि मैं व्यापारी वर्ग में वोट मांगने के लिए बैठक शुरू किया। 7 बैठक किया, 7 बैठक में एक ही बात आई कि हम लोग दुखी हैं सरकार से, लेकिन जाएं कहाँ। एक राहत हम लोगों को मिली है कि मोटरसाइकिल से लोग आते थे, दिन भर हम कमाते थे और मांग लेते थे, नहीं देते थे तो ले चार झापड़। इससे हम लोगों को छुट्टी मिली है, सहूलियत मिली है। तो पूरे प्रदेश में रंगदारी टैक्स मांगने की जो प्रथा रही है उसमें 90% गिरावट आई है, उसको रुका है। और दूसरी चीज, योगी जी ईमानदार हैं, कोई शक नहीं, मेहनती हैं, लेकिन अधिकारी जो है कुछ ऐसे हैं जो योजना बन रही है उसको धरातल पर फेल कर दे रहे हैं। सही बात तो यही है। वाराणसी स्थित स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा में हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले
छात्र छात्राओं के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। पिछले माह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने अपनी मेधा का परचम लहराया था, जिसके उपलक्ष्य में आयोजित सम्मान समारोह में 10वीं 12वीं के 20 से अधिक विद्यार्थियों को पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्रम तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस दौरान सम्मान सभा को संबोधित करते हुए विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाशाध्यानानंद ने कहा कि छात्र छात्राओं को नवीनतम ज्ञान तथा लेखन की अद्भुत क्षमता विकसित करनी होगी और नियमित अध्ययन एवं जानने के प्रति उत्सुकता बढ़ाकर भविष्य के लिए तैयार होना होगा, क्योंकि आने वाला समय आज के विद्यार्थियों का होगा। कार्यक्रम में हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के टॉपर्स का सम्मान भी किया गया। सभी के लिए उज्जवल भविष्य की कामना भी संप्रेषित करता हूँ। पिछले दिनों सत्र 2021 और 22 का क्लास 10th और 12th का रिजल्ट आया था। उन्हीं में स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के जो बच्चे 92% से ऊपर नंबर प्राप्त किए हैं, उनके लिए एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। इस तरह के आयोजन हम लोग प्रतिवर्ष करते हैं और हमारा प्रबंध तंत्र एक ऐसी व्यवस्था बना के रखा है जिसके तहत 95% से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले को हम लोग 100% शुल्क मुक्ति का सुविधा देते हैं। इसके अलावा 90 से 95% कोई विद्यार्थी अंक प्राप्त किया है तो उसके लिए 50% का है, और उससे भी नीचे है अगर 85 से 90% का विद्यार्थी है तो उसको हम लोग 25% फी में कंसेशन देते हैं। इस तरह के आयोजन से उनको एक नई ऊर्जा मिलती है, इसलिए हम लोग ये कार्यक्रम संपन्न करते हैं। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से गंगा का पानी लोगों के घरों में प्रवेश करने से बाढ़ में फंसे लोगों को लगातार प्रशासन समेत अन्य पदाधिकारी एवं संस्थाओं द्वारा निकाला जा रहा है। इसी क्रम में भदैनी स्थित गोयनका संस्कृत महाविद्यालय में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा एवं कमिश्नर दीपक अग्रवाल द्वारा गोयनका बाढ़ शिविर का निरीक्षण किया गया। गंगा नदी के रौद्र रूप धारण करने से शहर के कई हिस्से जलमग्न हो चुके हैं, जिसके चलते शासन प्रशासन समेत अन्य लोगों द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत शिविर की व्यवस्था की गई है। इसी क्रम में जिले के भदैनी स्थित गोयनका संस्कृत महाविद्यालय में बनाए गए गोयनका बाढ़ राहत शिविर में लोग शरण लिए हुए हैं, जिनको रहना खाना सहित अन्य चीजें निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस दौरान जिलाधिकारी और कमिश्नर ने बाढ़ शिविर का निरीक्षण कर मीडिया से जानकारी साझा की। वाराणसी में बाढ़ को लेकर स्थिति जो है वो काफ़ी अब नियंत्रण में आ गई है। जो पानी है रात को 10 बजे से स्टैग्नेट हो गया है और अब आज दोपहर के बाद से पानी घटना शुरू हो जाएगा। हमारे वाराणसी में 19 कैंप चल रहे हैं, जिसमें करीब 3800 लोग रह रहे हैं। इन्हीं की व्यवस्थाएं यहाँ पे लगातार की जा रही हैं। अभी यहाँ भोजन वितरण हुआ है। इसी प्रकार की व्यवस्थाएं देखने के लिए सभी अधिकारी हम लोग भ्रमणशील रहते हैं, उसी के अंतर्गत यहाँ पे व्यवस्थाएं देखने के लिए आए हैं। कुल मिला के काफ़ी अच्छी यहाँ लोगों का सहयोग भी है और काफ़ी अच्छा जो प्रशासनिक जितने भी विभागों के लोग लगे हैं उनका भी कार्य है, और किसी प्रकार की दिक्कत किसी भी यहाँ कैंप में जो लोग रह रहे हैं उनको देखने में सामने नहीं आई। इसी प्रकार से हमारी कोशिश है कि कहीं भी आवश्यकता जिस भी चीज़ की हो वो तत्काल वहाँ पहुँचाई जाए। जनप्रतिनिधिगण भी सारी जगह घूम घूम के हमारी ड्राई राशन किट का वितरण कर रहे हैं। अधिकारी भी ऐसे घरों में वितरण कर रहे हैं जो घर के लोग बाहर निकल के नहीं आ पाए हैं। कैंप में जो लोग रह रहे हैं इनको भी घर जाते टाइम ड्राई राशन किट वितरण कराई जाएगी। फिलहाल यहाँ पे जितनी इनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कराई जा रही है। हाँ सर, मुख्यमंत्री जी का भी आगमन क्या है? नहीं, मुख्यमंत्री जी के आगमन को लेकर कोई सूचना नहीं है। वाराणसी में अभी तक मुख्यमंत्री का कोई कार्यक्रम आज प्रस्तावित नहीं है। कभी भविष्य में कोई भी कार्यक्रम अगर होगा तो जानकारी दी जाएगी। अभी आए थे डीएम सर और कमिश्नर साहब आए थे। दोनों जने जो है अपना जो है निरीक्षण किए, निरीक्षण करके चारों तरफ देखे। और क्या बातचीत हुई, क्या बोले जिला बातचीत हुई कि जो है यहाँ पे जो है अभी आने वाले थे मुख्यमंत्री जी, तो उसी आधार पे पूछा गया, पत्रकार पूछे कि जो है आएंगे कि नहीं, तो बोले कि नहीं आएंगे, उनका कैंसिल हो गया, आएंगे बाद में आएंगे। और बाढ़ से संबंधित खाने पीने से संबंधित बात हुई? बाढ़ के संबंधित भाई जो यहाँ जो सामान आया है बाढ़ का वो बांटने के लिए बोले हैं। जो भाई जिसको नहीं मिला है वहाँ अभी लगा कर शिविर उसमें बटेगा। और अभी सामान आप लोगों को खाने पीने के मिल रहा है? हाँ, सब सामान मिल रहा है, जैसे कि दाल चावल, रात में पूरी सब्जी, ये सब सामान, बच्चों लोग का दूध वगैरह, केला वगैरह सब मिल रहा है एकदम। तो यहाँ पे कितने परिवार रुके हुए हैं? यहाँ पे सब 65 परिवार।
वाराणसी के रोहनिया विधानसभा क्षेत्र के मंडाव अशरफी नगर कॉलोनी के एरिया नंबर 1 में बरसात के पानी का निकासी नहीं होने से स्थानीय लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। मंडाव अशरफी नगर कॉलोनी के एरिया नंबर 1 में बरसात के पानी का निकासी नहीं होने के कारण सड़क पर गंदे पानी का जल जमाव होने से आने जाने वाले स्थानीय लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ कोई जनप्रतिनिधि नहीं आता है। जल जमाव को लेकर कई बार शिकायत किया जा चुका है, लेकिन कोई अधिकारी सुनने वाला ही नहीं है। हम लोग जुटे हुए हैं कि कॉलोनी में इतना जो है बरसात का पानी निकलने का कोई व्यवस्था नहीं है और इतना हम लोग परेशान हो गए हैं कि अगल बगल के कॉलोनियों का पानी सब हम लोगों के कॉलोनी में घुस जा रहा है। इसके वजह से काफ़ी दिक्कत है और बच्चे जब स्कूल के लिए तैयार होते हैं तो यहाँ पानी देखिए अभी दिख रहा है यहाँ, और पानी में गिर जाते हैं और इसके वजह से ड्रेस ख़राब हो जाता है, बच्चों को चोट लग जाती है, कहीं ना कहीं परेशानी सब लोगों को हो रहा है। और इस समय हम लोग जो है काफ़ी परेशान चल रहे हैं और ये करीब 2-3 महीने से चल रहा है हिसाब किताब। और ये 4 साल से अभी तक सड़क बनी नहीं है एक बार भी। यहाँ के विधायक जो है दर्शन नहीं देते हैं और प्रधान जो है वो तो पता ही नहीं है उसका अता पता। हम लोग शकल तक नहीं देखे उस प्रधान का कि किस तरह का है बंदा। जिला परिषद जिला पंचायत सदस्य जो है इस क्षेत्र से जो है उठे हुए थे और इस समय जीते हैं पूनम मौर्य जी। बच्चे पानी में गिर रहे हैं, विद्यालय जाने में उनको काफ़ी परेशानी हो रही है और ये रोड हम लोगों का जो है आज 4-5 साल से जो है कोई इधर झांक नहीं रहा है। विधायक न तो ताक रहा है, ना तो ग्राम प्रधान ताक रहा है, ना तो जिला पंचायत ताक रहा है। माने हम लोग सारी समस्या से घिरे हुए हैं। हम लोग का कोई सुनने वाला यहाँ पर नहीं है। भाजपा का शासन है, भाजपा के लोग जो है रात दिन विकास की नाव जो है चला रहे हैं। विकास जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम लोग एकदम मरने के तमाम यहाँ पर चल रहे हैं इस कॉलोनी के लोग। PWD से ये PWD से बना हुआ रोड आज 4 साल से इसका कोई जो है न देख न रेख कुछ नहीं हो रहा है। ये हमारी आपसे गुजारिश है, प्रशासन इसको तत्काल जो है एक्शन लेकर के इस रोडों का समस्या समाधान करे ताकि बीवी बच्चे हमारे स्कूल जा सकें और कायदे से सुरक्षित रह सकें। आप लोग की बातें नहीं मानी गई तो फिर आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग जो है आमरण अनशन के लिए तैयार हैं। धरना प्रदर्शन करेंगे, आमरण अनशन के लिए तैयार है। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा।